हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले पिरामिड टेस्ट। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। बहुत छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन भी बड़े सिंपल से आते हैं। बट हाँ, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में एक बात और एडिशनली बोलना चाहूँगा कि ये चैप्टर स्टेज 1 में बहुत रेयर पूछा जाता है और वही कोई स्पेसिफिक स्टेट में ही पूछा गया है ना। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में, राजस्थान में पुराने सालों में पूछा गया है स्टेज 1 में, और स्टेज 2 में कभी कभी पूछा जाता है। बट रेयर पोर्शन है, बहुत कम स्टेट में ही पूछा जाता है। और चैप्टर भी बड़ा आसान है, कोई इतना टफ है नहीं, है ना। इसमें कुछ थ्योरी है नहीं है, क्वेश्चन लेता हूँ उसी से अपन प्रोसीड करते हैं आगे। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरा डायग्राम एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है डियर, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें ये बोला गया है, ये शायद ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको हल्का सा छोटा कर देते क्वेश्चन को। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये ऊपर जो पिरामिड डायग्राम बना हुआ है उसी की वजह से इसको बोला जाता है पिरामिड टेस्ट। ये पिरामिड जैसा कुछ बना हुआ है, ये वाला फिगर, ये पूरा कंप्लीट। अरे ये वाला पूरा फिगर, ये पूरा पिरामिड कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है देखो 1 to 9 लिखा हुआ है, रेशियो 1:4:5, 3:8:1:1, और बोला है कि आगे क्या आएगा। तो पहले ये नंबर ढूंढो 1 to 9, 1 2 और 9। ठीक है, 1 to 9 ये रहा, ये देखो 1 to 9 है। ठीक है, आपका 1 to 9 ये रहा। क्लियर? उसका जो रेशियो में लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 1:4:5, मतलब 1 to 9 को 1:4:5 ऐसा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगला देखो, उसमें लिखा है 3:8:1:1। अब देखो 3:8:1:1 तो ये रहा 3:8:1:1। क्लियर? 3:8:1:1, उसका आंसर क्या होगा, इधर होगा, बस सिंपल सा। ठीक है, तो कितना होगा 3:6:1:5, 3:6:1:5। मीन जो पहले दो में जैसे रिलेशन फॉलो हो रहा है, अब देखो इसमें रिलेशन कैसा हुआ, ऐसा फॉलो हुआ। हो सकता है कि ऐसा कहीं फॉलो हो सकता है कि कहीं टी बन रहा हो सकता है कहीं एल बन रहा हो सकता है कहीं पैरेललोग्राम बन रहा हो, तो ऐसे कुछ भी रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखा, तो इसमें अपना ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप का रिलेशन बना कुछ। अगला देखो 2:8:1:2। ठीक है, 2:8:1:2, 2:8:1:2। अब देखो इसमें ये दो चीजें हो सकती है, यहाँ पे लिखा हो ना 2:8:1:2, इसका मतलब 28 और 12। तो देखो 28 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई रिलेशन ऐसा बन नहीं रहा है। और 2:8:1:2, एक 2:8:1:2 ये भी है। ठीक है, तो ये देखो सीरीज में आ रहा है। तो मोस्टली केस में ऐसा रहता है कि जो सीरीज में बनता है वैसे ही बनता है, बट कंफ्यूजन वाला बहुत कम ही मिलता है। इसका लिखा हुआ है 7:6:5, तो देखो ये टी बना ऐसा, बस यही है। अब अगले वाले में देखो क्या लिखा हुआ है 91 9:11:23, 9:11:23, ये रहा 9:11:23। तो इसका ये बनेगा 12:13:14, 12:13:14। तो ऐसे आपको सिमिलर पैटर्न ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 2:3:4, ये रहा, उसका बना हुआ है 4:6:1:4। ठीक है, अब अगला है देखो 2:8:1:2, ये रहा। अब देखो ये जब ये हो जाएगा तो इसका पूरा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, एक पूरा स्क्वायर बन रहा है इन दोनों से मिलके, तो आपका हो जाएगा 12:13:14। क्लियर है ना? अगला है देखो 50:79:86, ये रहा। अगला है 77:54, ये रहा 77:54:45, ये हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, ऐसा टिक टाइप का बन रहा है। 53:76:89, ये अगला ये रहा 53:76:89, ये रहा आपने। ठीक है, अगला ये बन जाएगा 74:57:42, ये ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन है ना, बन जाएंगे आपसे आसानी से। ठीक है, तो जो जो बोल रहा है वो पैटर्न आपको फॉलो करवाते जाना है।
अगला देखो अल्फ़ाबेट से इसमें है ना, वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे नंबर्स थे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ गए। क्लियर। देखो CGM, ठीक है, CGM का क्या लिखा, MNO। क्लियर। TUV, TUV ये रहा, तो इसका पहले क्या होना चाहिए, FIT होना, FLT होना चाहिए, तभी उसका TUV होगा, मतलब ये ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है। अगले में देखो GMU, ये रहा GMU, उसका है LMNA, ये रहा, प्लस बन रहा है। ठीक है। IOW, IOW, तो इसका क्या होगा, NOP, NOP, तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। XWV, XWV ये रहा, VNH, VNH ये रहा, RST, RST ये रहा। अब देखो जहां पे एंड हो रहा था वहां ऊपर जा रहा, तो यहां बनेगा TLF, तो TLF, तो ये रहा B ऑप्शन। क्लियर। तो ये इस टाइप का फॉर्म हो रहा है, मतलब ऐसे जाके फिर ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे गया तो ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला वापस नंबरिंग वाला है। देखो इसमें क्या बन रहा है, ऐसा 112030, 112030, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। इसको मैं, ठीक है, ये बना, उसका क्या लिखा, अच्छा 3041, अच्छा ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये ऐसा, ठीक है। उसका बन रहा है 13203043, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है दोनों में, ऐसा। अब देखो अगले वाले में क्या है, 15122029, ये रहा 5122029, ठीक है। तो इसका आंसर बट ऑब्वियस है, ये बनेगा 7122031, 7122031, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस टाइप का फॉर्म हो रहा है पहले वाले। क्लियर। नेक्स्ट वन देखो, ये लिखा हुआ है 151112 और 20, देखो ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है। देन अगेन इसका देखो आंसर बन रहा है 15 23 24 30, अच्छा ये इधर आ रहा है। ठीक है। इसका आंसर ऐसा बन रहा है कुछ। ठीक है। अब देखो इसमें दिया हुआ है आंसर, ये दिया हुआ है आपको 16 24 23 33, तो इसका क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए। तो देखो ऐसा पैटर्न है ना, एक आधे एग्जाम्पल में ही बन रहा है आपका, सपोज ये वाले 12 20 21 और 31 इसमें ही बन रहा है। बाकी में देखो ना 12 20 31 31 तो यहाँ आ गया, तो ऐसे क्रॉस जा रहा है। 14 13 14 13 ऐसे जा रहा है, नहीं चलेगा। 15 23 तो ऐसा जा रहा है, नहीं चलेगा। देखो 22 22 बाद 31 ऐसा क्रॉस में आ रहा है, वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा ये लॉजिक ऐसा ही है। ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 3712 3712 ये रहा 111928 111928, ठीक है। अब इसमें बोला है 243447। क्लियर। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसने बोला है 6 12 20, तो ये तो एक लाइन में आ गया, नहीं होगा। ठीक है। 8 14 23 8 14 23 ये हो सकता है, मे बी 8 14 23, ठीक है। हाँ तो ये हो सकता है। देखो ये जिस ऑर्डर में जा रहा है उसी ऑर्डर में ये जा रहा था, यहाँ पे भी ये हो रहा है। बाद में 25 20 35 46 ये क्रॉस में जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा पॉसिबल। क्लियर। क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में मूव करा ना, वैसा का वैसा दूसरा भी मूव करा है। ठीक है। 13 21 31 13 21 13 21 31, तो इधर लाइन में हो गया, नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही था, ये शायद 8 14 23, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। क्लियर। बट मोस्ट प्रॉब्लम में तो ये ऐसे कुछ सिंपल से पैटर्न ही बनते हैं। क्लियर। तो ये आपका महाराष्ट्र का क्वेश्चन है
2010 का। देखो इसमें क्या दे रखा है, 14 18, ये पेयर दे रखे देखो, 14 18 14 18, ये 14 और ये 18, 21 20 21 20। देखो ये लेफ्ट से जो पोजीशन है वो का वो राइट से भी है। 13 8 13 8, 13 कहाँ है डियर, ये रहा, और 8 ये रहा, ठीक है। तो मतलब सेम पोजीशन है। 2 5, 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो यहाँ से ये 2 5 तो नहीं बनेगा, 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे नहीं बनेगा। 15 17 15 17, हाँ ये बन सकता है। 23 24, ये तो पास पास ही हो गए। 13 20 10, 13 10 यहाँ पे नहीं बनेगा, तो एक ही बना ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। 13 1, 13 और 1 ये रहे। 19 18 19 18, 27 23, मतलब इस पिरामिड इस लाइन पे स्लाइड करा, या तो इधर या तो इधर। 15 2 15 2 नहीं चलेगा ये तो। 24 19 24 19 19 किधर है रे, यहाँ नहीं चलेगा ये भी। 28 26, हाँ ये चल सकता है। 11 5, ये भी नहीं चलेगा। 11 ये रहा, 5 ये रहा, तो ये भी नहीं चलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये तो। 3 11 16, अब देखो 3 3 का पेयर है। 3 11 16, 3 11 16 ये रहे। 4 10 17 ये रहा। 15 21 और 24 ऐसा रहा, ठीक है। तो ऐसा ही है। अब देखो किस में बन रहा है, 23 26 28, 23 26 नहीं बन रहा है ये तो। 12 11 20, नहीं ये भी नहीं बन रहा है। 12 11 ऐसे आ गया। 4 11 21, ये भी नहीं बन रहा है। 4 11 21 इधर जा रहा है। 16 20 25, 16 20 25 जरूर बनेगा ये वाला। क्लियर, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है अगेन, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली। ये राजस्थान का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। BCG ये रहा, ठीक है। DCG ये रहा, ऐसा बनेगा BCG और DCG। EGU EG और U ये रहा, देखो EGU, ठीक है। ये ऐसा बन रहा है एक्चुअल में, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो E ये रहा, Z ये रहा, U ये रहा, तो अब क्या होगा, IGU ऑप्शन है क्या, IGU, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सिंपल सा है। EJQ ये रहा। FQR, हाँ FKR कहाँ है, ये रहा पैरेलल इसके, FKR। अब लिखा हुआ HOX, ये रहा HOX, ठीक है। तो इसका हो जाए GNW, है ना, या तो देखो होगा GNW या फिर IPY। तो GNW तो है नहीं, तो आपका बचा IPY, तो IPY आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ये है ना डियर, तो इसका ये था, तो इसका पैरेलल या तो ये होगा या तो ये होगा। IGW दूसरा है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बना IPY। अगेन महाराष्ट्र का क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में थोड़ा अभी रिसेंटली आया हुआ है शायद ये। 957 ये रहे, 95161, ठीक है। अगला क्या, इसका क्या है, 1058542444, ये रहा, ठीक है सर, है ना। अब अगला में देखो 346648, ये है। इसका आंसर ये है, तो क्वेश्चन क्या होगा, ये होगा 35 67 63, ये भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर। जैसे इसका ये दे रखा था, इसका ये था, ठीक है। तो सॉरी, इसका ये दे रखा था, ये आंसर था, ये दिया हुआ था, ये आंसर नीचे डिक्रीज होना है, ठीक है। स्लाइड नीचे कर रहे हैं पिरामिड के थ्रू। अगला देखो 95670, 95670, अच्छा ये रहा 95670। इसका आ रहा है डियर 70579। तो देखो ये पैरेललोग्राम बन रहा है इस बार,
ठीक है, पैरेललोग्राम बन रहा है। अब देखो 3 5 3 5 6 7 3 5 6 7 6 6, ये रहा 6 6, ठीक है। तो ऐसा बना, तो अब बट ऑब्वियस है कि या तो ऊपर ही जाएगा ये, तो है ना, और पॉसिबल ही नहीं। तो ये बनेगा 6 6 5 4 3 4, ये बन रहा है, नहीं क्या बना वापस देखना, 3 5 6 7 और 6 6, ये रहा। क्लियर। अब अपने को पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो ये बनेगा ना, देखो 6 6, देखो ये जो पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ था ना, इसमें ये था, देखो पुराने वाले में देखता हूँ 9, ये था, ठीक है। अब देखो ये और बाद में क्या बना, ये वाला, ये जो वर्टेक्स है ना वही नंबर लिखे हुए थे। यहाँ पे वर्टेक्स देखो 6 6, अगला क्या होगा 3 4 और 4 5 3 5, 6 6 3 4 3 5, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। मीन यहाँ पे आपका थोड़ा सा पैरेललोग्राम फॉर्म करा है इसने। क्लियर। तो सिंपल सा है, बट हाँ पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट लगा। अगला अगेन महाराष्ट्र का क्वेश्चन है, ये क्या है, BHR, ये रहा, CIS, अगला में देखो RXEM, RX तो ये रहा, RXEM, ठीक है। तो देखो ये जिसे पैरेलली जा रहा था, यहाँ से R था तो इधर से कौन आएगा S, फिर इधर आएगा ZHQ, SZHQ, ठीक है। क्योंकि जिस मतलब ये ऐसे स्लाइड में जा रहा था तो ये इधर जाएगा, और आप सपोज ऐसा भी बनाना चाहोगे ना, ऐसा बना लो पैरेलली, तो वैसा ऑप्शन ही नहीं है, तो इस बट ऑब्वियस है कि इस टाइप में आएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये पिरामिड टेस्ट है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है ना। इसमें जैसे मैं क्वेश्चन भी देखे कि महाराष्ट्र के मोस्टली पूछे, राजस्थान का बहुत पुराना क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी पिरामिड टेस्ट में बहुत कम क्वेश्चन ही आते हैं, बट हाँ लॉजिक बहुत सिंपल है, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक ही लेक्चर बनेगा, इस पर ज़्यादा नहीं है, टाइम वेस्ट करने, टाइम पास। ऐसे क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट वो करवाने से कोई फ़ायदा भी नहीं कि हाँ सेम टाइप के क्वेश्चन करके भी आप क्या करोगे, ठीक है। तो लॉजिक तो वैसा ही लगने वाला है ना, और कोई आपके पास जो भी क्वेश्चन हो वो प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।